दोस्तों, हीलिंग टच में पुनः आपका स्वागत है। और हम लोग 10 प्रश्नों की श्रृंखला बीपीएससी 67th बीपीएससी के लिए शुरू किए हैं, और जिसमें 10 प्रश्नों और उसके आधार पे कई प्रश्नों की चर्चा की जाती है। तो उसी कड़ी में आज 5वीं श्रृंखला है जहाँ पे हम 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि संभवतः अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो रूटीन बना करके तैयारी करें और रिवीजन ज़रूर करते रहें। नई चीज़ पढ़ने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को भी आप दोहराते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और दिन में एक दिन में कुछ प्रश्न भी सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और अभी हम लोग विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ये डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का यानी आर्थिक भूगोल, उससे प्रश्न बीपीएससी में आजकल बहुत आ रहे हैं। आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। कॉपर देख चुके थे, जैसे चिकुई कमाटा हमने बताया था कि चिकुई कमाटा किस लिए फेमस है। तो चिकुई कमाटा आपको चिली में एक जगह है जो तांबे के लिए फेमस है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक प्रश्न ये है कि विश्व में आपको गोल्ड के संचित भंडार में किस देश का पहला स्थान है। पहला प्रश्न है, विश्व में संचित भंडार यानी टोटल रिजर्व में किस, गोल्ड के रिजर्व में, सोने के भंडार में किस देश का पहला स्थान है। तो बिल्कुल आपको याद भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में संचित भंडार, सोने का संचित भंडार, गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद रशिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा भंडार है, दूसरे स्थान पे रशिया है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, किस देश में आपको सोने का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वो चाइना है। चाइना प्रथम स्थान पे है उत्पादन में, और ऑस्ट्रेलिया जो है आपको दूसरे स्थान पे। अब जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड के रिजर्व में, संचित भंडार में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उत्पादन में प्रथम स्थान चाइना है। वहाँ संचित भंडार में ऑस्ट्रेलिया प्रथम, दूसरा रशिया, ठीक है। अगर उत्पादन की बात करें तो चाइना प्रथम, ऑस्ट्रेलिया दूसरा हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सोना के बारे में। इसी तरह से एक माउंट मोर्गन एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में जो सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। माउंट मोर्गन एक क्रिकेट प्लेयर का भी नाम है, इयान मॉर्गन, उससे आप याद कर सकते हैं, हालांकि वो इंग्लैंड के हैं। तो माउंट मोर्गन, और बाकी कूलगार्डी, ठीक है, कूलगार्डी और कालगुरली, ये तो बहुत फेमस है, सबको याद रहता है। कालगुरली और कूलगार्डी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और किस लिए फेमस है? ये आपको गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। तो ये कुछ जो है ना, इस तरह से आप जगह भी याद कर सकते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे इसी तरह से कनाडा की बात करें तो क्यूबेक और ओंटारियो का जो एरिया है वहाँ पे सोना मिलता है, क्यूबेक और ओंटारियो। तो बाकी साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग और बॉक्सबर्ग, दो बर्ग है, जोहान्सबर्ग, बॉक्सबर्ग, वहाँ पे सोना मिलता है। तो आयरन, जैसे आयरन और से प्रश्न अक्सर आता है, और इधर आपको
बीपीएससी में सोने, चांदी या इस तरह के एल्यूमिनियम, यूरेनियम, इस तरह के मिनरल्स पे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कुलगार्डी, कालगुरली बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है, तो आगे भी उस पर प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक सिल्वर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक सिल्वर का प्रोडक्शन यानी चांदी का प्रोडक्शन किस देश में होता है? विश्व में सबसे अधिक चांदी का प्रोडक्शन किस देश में होता है? तो विश्व में अगर बात करें तो चांदी के प्रोडक्शन में मैक्सिको पहला स्थान रखता है। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको पहला स्थान रखता है और दूसरा स्थान पेरू रखता है। चांदी के उत्पादन में पहला स्थान मैक्सिको, दूसरा स्थान पेरू और तीसरा स्थान चीन। तो इसको नोट कर लेना है, मैक्सिको पहला स्थान, दूसरा पेरू, तीसरा आपको चाइना। लेकिन अगर हम बात करें चांदी के संचित भंडार के मामले में कि चांदी का संचित भंडार रिजर्व सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक रिजर्व पेरू में है। सबसे अधिक रिजर्व पेरू में है और प्रोडक्शन में पेरू दूसरे स्थान पर हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक भंडार पेरू में है और दूसरे स्थान पे पोलैंड है। तो पीपी यानी पेरू में सबसे अधिक भंडार है, दूसरा सबसे अधिक भंडार पोलैंड में है। तो ये चांदी से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सिल्वर का ये याद कर लेना है। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है वाइपा क्षेत्र, वाइपा। ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है वाइपा। ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है वाइपा। वाइपा क्षेत्र आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के बगल में वाइपा है। तो वाइपा, ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये तीसरा प्रश्न है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र आपको बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी पूरा वो केप यॉर्क जो एरिया है, केप यॉर्क पूरा पेनिनसुला जो है वो आपको बॉक्साइट खनन के लिए है। और वहीं पे वाइपा क्षेत्र है। वाइपा किस लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किस देश में होता है, तो चीन हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का उत्पादन चीन हो जाएगा, ठीक है। और वाइपा क्षेत्र कहाँ है? वाइपा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है और जहाँ पे आपको बॉक्साइट का उत्पादन होता है, यानी बॉक्साइट निकाला जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे अधिक एल्यूमिनियम कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो चीन पहला स्थान रहता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कोनाके जो पोर्ट है वहाँ पर भी बॉक्साइट निकाला जाता है। वो कहाँ पे? कोनाके। तो कोनाकी जो पोर्ट है वो आपको गिनी में है, वो भी फेमस है। तो गिनी का कोनाके पोर्ट, कोनाके बंदरगाह बॉक्साइट के लिए फेमस है। चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि वर्तमान में विश्व में पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल, पेट्रोलियम का संचित भंडार, पेट्रोलियम का संचित भंडार रिजर्व सबसे अधिक किस देश में है, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला में वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक पेट्रोलियम का संचित भंडार है वेनेजुएला। वेनेजुएला में
विश्व का सबसे अधिक संचित भंडार है, और दूसरे स्थान पे सऊदी अरब आएगा। संचित भंडार की बात करें तो पहला स्थान वेनेजुएला, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा कनाडा। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो उसके पहला जो देश आएगा प्रोडक्शन में वो यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पहला स्थान रखता है। और दूसरा स्थान कौन रखता है? सऊदी अरब रखता है। दूसरा स्थान सऊदी अरब, यानी पहला स्थान प्रोडक्शन में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा रूस यानी रशिया। लेकिन अगर हम संचित भंडार की बात करें तो वेनेजुएला पहला स्थान रखता है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना। इस तरह के प्रश्न और पेट्रोलियम से प्रश्न तो आता ही आता है, ठीक है। यानी खनिज की बात करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है, आपका जो है ना कोल है, यूरेनियम है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो पांचवा प्रश्न हम देखें तो यूरेनियम से ही है। अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ है, तो विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देख रहे हैं, तो विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भंडार है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि यूरेनियम का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो प्रोडक्शन में कजाकिस्तान आ जाएगा। प्रोडक्शन के मामले में कजाकिस्तान आ जाएगा और भंडार के मामले में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। प्रोडक्शन के मामले कजाकिस्तान पहला, कनाडा दूसरा आता है, ऑस्ट्रेलिया का स्थान तीसरा हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भंडार में सबसे पहले है। ऑस्ट्रेलिया में एक ओलंपिक डैम है, डैम माइंस, ओलंपिक डैम माइंस है, और वहाँ पे आपको यूरेनियम काफ़ी मिलता है, ओलंपिक डैम माइंस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि कोलोराडो पठार यूएसए में है, वहाँ पे भी यूरेनियम मिलता है, ठीक है। और रेडियम हिल में मिलता है। रेडियम हिल भी एक जगह है आपको ऑस्ट्रेलिया में, रेडियम हिल, ठीक, वहाँ पे भी यूरेनियम मिलता है। यानी रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन प्रोडक्शन में कजाकिस्तान पहला स्थान होता है। इसी तरह से एक मेरे जो है ना दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है जो आपको जानना चाहिए। 4 माइल भी एक जगह है आपको ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे यूरेनियम मिलता है। 4 माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 6th प्रश्न, और उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायमंड प्रोडक्शन में, इस तरह के प्रश्न आते हैं, डायमंड प्रोडक्शन में, हीरा उत्पादन में कौन सा देश पहला स्थान रखता है? हीरा उत्पादन में कौन सा देश पहला स्थान रखता है? तो हीरा उत्पादन में रशिया पहला स्थान रखता है, दूसरा बोत्सवाना है और तीसरा कनाडा है। हीरा के प्रोडक्शन में, डायमंड के प्रोडक्शन में पहला स्थान रशिया है, दूसरा बोत्सवाना, ठीक है। कहाँ का कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना देखे हैं, वही ना कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। तो बोत्सवाना, और तीसरा स्थान कनाडा। ये जो आप माइंस देख रहे हैं, ये साइबेरिया का एक डायमंड जो है ना का माइन है, यानी हीरा खनन एक केंद्र है साइबेरिया का। तो पहला स्थान जो है ना प्रोडक्शन में रशिया है। लेकिन अगर हम संचित भंडार की बात करें
तो भी रशिया ही आएगा। संचित भंडार की बात करें तो भी रशिया ही आएगा। रशिया में ही सबसे अधिक आपको डायमंड के भंडार भी है, रशिया प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक प्रश्न ये है कि पोर्ट रेडियम कहाँ है? पोर्ट रेडियम, पोर्ट रेडियम कहाँ है? या फिर पोर्ट जो है ना, उसको यूरेनियम भी कहते हैं। तो पोर्ट रेडियम या पोर्ट यूरेनियम कहाँ है? तो पोर्ट रेडियम कनाडा में है, या पोर्ट यूरेनियम ये कनाडा है जहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है। कनाडा में पोर्ट रेडियम है जो अपने यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है कनाडा का पोर्ट रेडियम, कनाडा में। वहीं पे इलियट लेक भी है कनाडा में ही, वो भी यूरेनियम के खनन के लिए है। तो कनाडा में पोर्ट रेडियम है और आपको वहीं पे यूरेनियम सिटी भी है। तो यूरेनियम सिटी कनाडा में हो गया, पोर्ट रेडियम कनाडा में हो गया। ये पूछा जा सकता है कि पोर्ट रेडियम किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खनन के लिए। यूरेनियम सिटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खनन के लिए। दोनों कहाँ है? तो दोनों है आपका कनाडा में है। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन आप बार बार रिवाइज करेंगे, मैप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है और किस उद्योग के लिए फेमस है? क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है और किस उद्योग के लिए फेमस है? तो मॉन्ट्रियल जो है आपको कनाडा में, कनाडा के औद्योगिक केंद्रों में से एक है मॉन्ट्रियल, और ये जलपोत के लिए, यानी आपको शिपयार्ड जो है ना, आपको डॉकयार्ड है, जलपोत और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी फेमस है, ठीक है। तो आपको एक डॉकयार्ड भी हो गया और एयरक्राफ्ट भी बनता है, और शिपयार्ड भी है, यानी जहाँ पे जलपोत बनता है, ठीक है, शिप वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। इसी तरह से क्यूबेक, क्यूबेक भी कनाडा का एक फेमस, आप देख रहे हैं यहाँ क्यूबेक, क्यूबेक भी कनाडा का एक फेमस शहर है जो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, मशीन इंजीनियरिंग के लिए, और आपको शिपयार्ड, ठीक है, यानी वहाँ पे भी जलपोत का निर्माण होता है, शिप का निर्माण होता है। हैमिल्टन, इसी तरह से एक कनाडा का सिटी है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील के लिए। और टोरंटो तो बहुत फेमस है, टोरंटो जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, टोरंटो ऑटोमोबाइल। तो टोरंटो ऑटोमोबाइल, मॉन्ट्रियल जो है ना आपका एयरक्राफ्ट एंड शिपिंग, ठीक है, शिपयार्ड है, ठीक है, यानी जलपोत निर्माण के लिए। क्यूबेक मशीन इंजीनियरिंग एवं आपको शिपयार्ड, ठीक है, शिप यानी पानी का जहाज, जलपोत निर्माण के लिए है। और हैमिल्टन आयरन एंड स्टील के लिए है। तो मॉन्ट्रियल से के साथ साथ हमने देखा ये 3-4 जो शहर हैं जो किसके लिए फेमस है, उसको हमने देखा। जैसे है ना, आप अलग अलग जो है ना देश के जो फेमस सिटीज हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं, उसको आपको याद कर लेना होगा। जैसे ग्लासगो, ग्लासगो जो है ना स्कॉटलैंड में है, अभी जो COP26 हुआ था। लेकिन वो अगर किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है पूछा जाए तो वो भी आपको पोत निर्माण के लिए है, जलपोत निर्माण के लिए शिपयार्ड वहाँ पे है, ठीक है, यानी पोत निर्माण के लिए वो भी फेमस है। इसी तरह से अगर लिवरपूल की बात करें, लिवरपूल जो इंग्लैंड में है तो वो भी जो जलपोत निर्माण के लिए है, शिपिंग यार्ड है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस तरह के जो केंद्र हैं वो या तो मिलाने के लिए आता है, नहीं तो ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, लेकिन एक बार हम लोग देख लें।
डेट्रॉयट। डेट्रॉयट, यूएसए का डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है डेट्रॉयट? तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य सवाल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉमन सवाल है डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। जैसे हमने देखा टोरंटो, टोरंटो ऑटोमोबाइल के लिए, उसी तरह से आपको ये डेट्रॉयट जो है, डेट्रॉयट किस लिए फेमस है? डेट्रॉयट आपको ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। इसी तरह से यूएसए का एक और सिटी है शिकागो। तो शिकागो जो है ना, मीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। शिकागो मीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स तो बहुत फेमस है, आपको एयरक्राफ्ट के लिए है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सैन फ्रांसिस्को ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में ऑयल रिफाइनरी है, कंप्यूटर और इसके अलावा जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। तो ये है। ह्यूस्टन की बात करें तो आपको वो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। तो कहने का मतलब है कि मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन मेन जो सेंटर है, उसको आपको याद कर लेना होगा अलग अलग फेमस कंट्री का। ठीक है, जैसे अमेरिका में एक पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बहुत फेमस है। और उसी के नाम पे तो अलग अलग देशों में पिट्सबर्ग, जैसे इंडिया का पिट्सबर्ग, इंडिया का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। तो इस तरह से पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है क्यूबा की राजधानी, यानी प्रश्न और अंतिम प्रश्न, क्यूबा की राजधानी हवाना किस उद्योग के लिए फेमस है? तो क्यूबा की राजधानी जो हवाना है, ठीक है, वो आपको सिगार उद्योग के लिए फेमस है, सिगार के लिए फेमस है। ठीक है, शिकागो भी सिगार के लिए फेमस है, हवाना सिगार इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और इसी तरह से अन्य भी आप देख सकते हैं जो फेमस है, जैसे नगोया, नगोया नाम से यह स्पष्ट है जापान में होगा। नगोया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, नगोया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चेलियाबिंस्क, चेलियाबिंस्क, चेलियाबिंस्क ये रशिया में है और ये है आपको मशीनरी इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। मिलान, मिलान बहुत ही फेमस है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम में। मिलान इटली में है और ये सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है मिलान। ठीक है, ओसाका तो बहुत फेमस है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड में है, शेफील्ड ये पहले कई एग्जाम में पूछा गया। शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए फेमस है, कटलरी उद्योग के लिए। वेनिस जो इटली में है, जैसे मिलान आपको सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, उसी तरह से वेनिस इटली का कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है, ग्लास निर्माण के लिए फेमस है। और ओटावा, ओटावा जो है ना, जो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, वो आपको पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कागज निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। इसी तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया है, सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में आपके लिए भी जो है ना एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ जिसको आप बताएंगे। ठीक है, ग्लासगो, ग्लासगो स्कॉटलैंड किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? ग्लासगो अभी बीच में हमने डिस्कस भी किया था, तो आप बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो जो है ना या अच्छे से सुना है तो ग्लासगो जो है आपको स्कॉटलैंड का ग्लासगो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? तो इसी तरह से पढ़ते रहें और रेगुलर रिवाइज करते रहें, देखते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और रेगुलर जो है ना आपको अपडेट मिले, अगर आप चाहते हैं तो इच्छा करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसको सेव भी कर करके आप जो है ना याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।